स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली का सबसे हाई क्लास क्लब जिम खाना, जिस पर मोदी सरकार ने एक्शन ले लिया है और कह दिया है कि 5 जून तक इसे खाली कर दिया जाए। अब केवल जिम खाना आप सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये एक आम क्लब है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, मेंबर बनना है, तो आपको कम से कम आधी पीढ़ी इंतजार करना पड़ेगा। 30 साल तो लग ही जाते हैं आपका नंबर आने में। इस मेंबर के सदस्य जो हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़े हैं। मतलब आप जिमखाना से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप एलीट क्लास में होंगे तभी जुड़ पाएंगे। छोटे अफसर, आईएएस, पीसीएस, करोड़पति तो मान लीजिए जुड़ ही नहीं सकते, करोड़पति तक, उसके बाद वाला जिनका 1000 करोड़ 2000 करोड़, ऐसे लोग जुड़ सकते हैं। पहले इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद फिर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे चर्चा करेंगे आखिर मोदी सरकार ने इसे खाली करने का आदेश क्यों दिया है। तो जान लीजिए सबसे पहले जिमखाना के बारे में। दिल्ली जिमखाना क्लब मतलब खानदानी रईसों के नेटवर्किंग और बाकी वहां पर टाइम व्यतीत करने का यह अड्डा। 27 एकड़ जमीन के लिए सालाना मात्र 1000 रुपए किराया। क्लब की मेंबरशिप के लिए लगभग 30 साल की वेटिंग लिस्ट। वेटिंग फीस 7.5 लाख मतलब 7.5 लाख रुपए सालाना। राहुल गांधी 2006 में इसके मेंबर बने। सबसे बड़ा जासूसी कांड दिल्ली के जिमखाना क्लब से चला। दुनिया उसे कुमार नारायण कांड नाम से जानती है। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस क्लब को तोड़ना चाहते थे। बड़े लोगों की लॉबी के कारण राजीव गांधी नहीं तोड़ सके। संजय गांधी की रुखसाना सुल्ताना से यहीं पर मुलाकात हुई थी। 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से शुरू हुआ। क्लब की मौजूदा इमारतें 1930 के दशक में बनाई गई। क्लब में 26 घास वाले टेनिस कोर्ट हैं। इनमें 7 क्ले कोर्ट, 3 स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, 1 बिलियर्ड्स रूम, यहाँ 3 लाउंज बार और 43 रहने के लिए कॉटेज हैं। क्लब में एक ढका हुआ स्विमिंग पूल है। दिल्ली जिमखाना क्लब में लगभग 1200 सदस्य हैं। सदस्यता पाने के लिए इंतजार का समय 20 से 30 साल का है। हर साल सिर्फ लगभग 100 नई सदस्यताएं खोली जाती हैं। सदस्यता के लिए 40-40-20 का नियम है। 40 सीटें सिविल सेवकों के लिए, 40 रक्षा सेवकों के लिए और 20 अन्य के लिए। अन्य 20 में नेता और बड़े कारोबारी के बेटे या रिश्तेदार आ जाते हैं, तो आम व्यक्ति यहां पर जा नहीं सकता। ये दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में जानकारी है। अब क्या नया ताजा अपडेट है वो बताएंगे आपको वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, खबर तो यह है कि मोदी सरकार ने कहा है कि 5 तारीख तक खाली कर दो, 5 जून तक। लेकिन खाली होना बहुत मुश्किल है। और देखिएगा लुटियंस दिल्ली में क्या बवाल मचता है। और वो सोमवार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे लोग। हाँ, पीएमओ के बहुत सारे बड़े अधिकारी इसके मेंबर हैं। बड़े बड़े रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले लोग इसके मेंबर हैं। जो भी आप हु एंड सो, आपने कहा ना कि 1000 करोड़ 2000 करोड़, नहीं, आप पूरी दुनिया में सबसे अमीर हो फिर भी इसके मेंबर नहीं बन सकते। इसके लिए खानदानी अमीर होना जरूरी है और बाप दादा की सिफारिश लगती है इसमें। ये मोदी अमित शाह इसके मेंबर नहीं हो सकते। पहली पीढ़ी आई है ना दिल्ली, इसीलिए अरुण जेटली ने यहां स्विमिंग पूल बनवा दिया, पर वो मेंबरशिप नहीं मिली थी, जबकि उनके अपने पिताजी भी थे। ये हाल है। तो ये बहुत एलिट क्लब है। आप जरा सोचिए कि संजय गांधी और रुखसाना सुल्ताना की कहानी कहीं पूछेगा अपने पिताजी या फिर उस जमाने के लोगों से। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। वो दिल्ली गेट पूरा अतिक्रमण हट गया था क्योंकि गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगा कि वो यहीं से तय हो गया था क्या? यहीं पे तो मुलाकात हुई थी या कुछ बात हुई थी और फिर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। मेनका गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं थी रुखसाना सुल्ताना, और इंदिरा गांधी को तो और भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद थी क्योंकि वो दिल्ली जिमखाना क्लब की मेंबर थी। और जरा सोचिए कि इसका वट कितना है वहां पे, और इसका लोकेशन प्रधानमंत्री आवास देखे है ना, उसके प्रधानमंत्री आवास से सटा हुआ इसका बाउंड्री, और उधर से रक्षा मंत्रालय से, और 27 एकड़ है, 27 एकड़, और वो किराया मात्र 1000 रुपया। 1000 रुपया तो ये सारी बिल आ रहा है आम आदमी का। एक ही 1000 आ रहा होगा बिजली का बिल, और एक पंखे में चल रहा है उसका। ये 1000, आप सोचिए कि 1000 के बिजली बिल में ये पूरा इतना। और आपने जो शब्द म्यूट किया, ये दारूबाजी का अड्डा है वहां पे, खानदानी रईसों का। और आप जाके मतलब जाके तो देख ही नहीं सकते, हमारे जैसे लोग तो बाहर बाउंड्री का फोटो लेना भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन
जो हैं, जो जिन्होंने गए हैं, जिन्होंने तस्वीरें ली है, या कुछ एक आध दो पत्रकार किसी के रेफरेंस से अंदर घुस गए होंगे, पूछिए कि अंदर क्या होता है वहां पे। ये कुंवर नारायण कांड आपको पता है क्या था? वो कुंवर नारायण कांड एक विदेश का एजेंट था, विदेशी मूल का, और वो भारत के एक बहुत बड़े, अब चलिए कुंवर नारायण नाम ले लिया तो आप समझ में आ ही गया है। वो क्या करते थे भाई साहब कि रक्षा मंत्रालय में काम करते थे और बड़े अच्छे ओहदे पर थे, और दोनों का इसी दिल्ली जिमखाना क्लब में आना जाना था। प्याले लड़े दोनों के, दोस्ती हुई, दो चार पैक जाने के बाद फिर कुछ बातें हुई, कुछ गुफ्तगू हुई, और उसी गुफ्तगू के जरिए भारत की एक खुफिया जानकारी पहुंच गई विदेश। और ये राजीव गांधी के समय में हुआ था। राजीव गांधी इतना फ्रस्ट्रेट हुए कि उन्होंने कहा कि जिमखाना क्लब को मैं तोड़ डालूंगा। 1985 की बात है, सोचिए 400 से ज्यादा सीटें आई हैं, और गांधी परिवार का वंशज है, वो प्रधानमंत्री है, वो तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है इसे। और ऐसे कैसे तोड़ दोगे तुम? सारे जजेस, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे सेना के बड़े अधिकारी सब तो वहीं के मेंबर है, तोड़ कैसे दोगे? प्रधानमंत्री हो गए अपने घर के, लेकिन दिल्ली जिमखाना क्लब में नहीं चलता। अब देखिए मोदी जी ने लिया तो है पंगा, अब देखिएगा अचानक मोदी जी के खिलाफ कैसा कैंपेन चलता है और कितनी फंडिंग होती है, आपको पता नहीं। एक तरफ कानून संविधान और एक तरफ इनकी ताकत। एक पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में कि राजवाड़े चले गए, बस दिल्ली जिमखाना छोड़ गए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां यहां पे राज कर सके। रूल तो अभी भी ये है दिल्ली जिमखाना क्लब, सब कुछ। अच्छा बिल्कुल रूल है, वहां पे ड्रेस सेंस है कि यही ड्रेस पहन के आना है, आपको 4 करोड़ से कम की गाड़ी में नहीं आना है, ये सब करके। और वो एक मतलब इतने महंगा होना चाहिए, और पप्पी के लिए अलग, तो झप्पी के लिए अलग रूम, तो क्या आपका कुत्ता भी अच्छे से दिखना चाहिए, बेहतरीन नस्ल का होना चाहिए। एक मैंने कल एक ट्वीट पढ़ा, एक पत्रकार हैं अंग्रेजी के, वो भी बहुत पैसे वाले पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि मोदी कुछ भी बदल सकता है पर पेडिग्री कैसे बदल देगा। मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे लगा कुत्ते का खाने का नाम है, पता चला पेडिग्री बोलते हैं जो खानदानी जीन होता है ना, उसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाप रे, हमारा खानदानी खून को कैसे बदल दोगे, जिमखाना तोड़ दोगे। लेकिन सोचिए कितना अहम है। लेकिन जिमखाना तोड़ने की बात नहीं है ना, जिमखाना केवल खाली कराई जाएगी, सरकार उसे अपने हिसाब से यूज करेगी। अब नहीं, रक्षा के लिए यूज होगा, डिफेंस पर्पज से इसका यूज होना है। और सोचिए कि उस एरिया में कई देशों के बहुत सारे डिप्लोमेट्स वगैरह को भी लेके लोग जाते हैं, वहां जो माहौल होता है। अब शराब के प्याली पे कौन क्या किसके सामने बोल रहा है किसको नहीं पता, इसलिए तो ऐसी तो जानकारी निकली थी कुंवर कांड में, तो उसको डिफेंस पर्पज के लिए लिया जा रहा है। और अभी तो देखिए कल तो नोटिस आया है, और सब अभी मीटिंग वोटिंग करेंगे वो सब की क्या करना है। बहुत मुश्किल है, दिल्ली की असली सत्ता खुलवाने का प्रयास तो किया गया होगा, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया जाए, लेकिन अब मंडे को ही मुझे लग रहा है कि आगे कुछ अपडेट आएगी। नहीं, सैटरडे को तो आज प्लानिंग होगी, सैटरडे को ही तो चहल पहल होती है, सब जुटेंगे वहां पे, और मजा तो उसके बाद आएगा, फिर प्लान बनेगा वहां पे, और देश के महंगे महंगे वकील आएंगे। अब देखते जाइए, और मोदी को एंटी दिल्ली, एंटी एलिट साबित, ऐसे तो मोदी एंटी एलिट है ही, लेकिन कैसे इनको जनता की नजरों में गिराते हैं, उनका नेटवर्क देखिए कितना बड़ा है। हो सकता है जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो कर सकेंगे। ये एक तरह से सीधे जिमखाना क्लब पे हाथ डालने का मतलब है लुटियंस के ईगो पे हाथ डालना, और लुटियंस के ईगो पे हाथ डालने का मतलब है कि पूरा जुडिशियरी, पूरा डिफेंस, पूरा ब्यूरोक्रेसी पे हाथ डालना है। मोदी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा मोल लिया है। बिल्कुल, और अब ये सबसे बढ़िया बात हम सुनते हैं ना, जिमखाना क्लब पर कई आरोप, इससे वित्तीय धोखाधड़ी का 2010 में आरोप जब लगा तब उस वक्त खूब मुद्दा छाया रहा। ये हुआ कि हाँ अब इस पर एक्शन हो सकता है, लेकिन उस वक्त भी नहीं हो पाया, क्योंकि 6 में जान ही रहे हैं आप, एक और कहानी बताता हूं, कौन बन चुके थे। एक और कहानी बताता हूं। दिल्ली के एक बहुत बड़े मीडिया चैनल के एक बड़े पत्रकार थे, उनको लगा कि मैं देश में बहुत लोकप्रिय हो गया हूं तो दिल्ली जिमखाना क्लब में एंट्री भी कर सकता हूं, तो उन्होंने एप्लीकेशन डाला। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी पेडिग्री, मतलब खानदानी रईस नहीं हो, और मतलब बोला नहीं गया, लेकिन वो क्या करते हैं 100 मेंबर के लिए खोलते हैं हर साल, और 100 मेंबर में से 90-95 तो वही उन्हीं के खानदान के बाल बच्चे का मेंबरशिप हो जाता है। तो वो जो 2-4-5 में थे उसी के लिए जुगाड़ लगा रहे थे, नहीं हुआ। फिर उन्होंने खूब आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, जिमखाना क्लब ऐसा है, जिमखाना क्लब वो है, तो जमींदारी प्रथा है, तो राजवाड़ा प्रथा है। बाद में पता चला इनकी नौकरी चल गई, अब बेचारे अकेले क्रांति कर रहे हैं।
ये है ताकत। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो दिल्ली में है और जो दिल्ली प्रेस क्लबों में बैठा करते हैं उनको सब पूरी कहानी पता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये कहानी पता है, एक ओवरसीज प्रेस क्लब है वहां भी ये मैंने सुना। तो ये सबसे पावरफुल जगह है इंडिया में, बिल्कुल, लेकिन बिना अब किसी पोस्ट के। बिल्कुल, और अब 5 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया गया है। आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, जो कुछ भी होगा आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। I have been a third generation member of Delhi Gymkhana Club, and I was pretty appalled when I saw this notice, because I had always thought and envisaged that if I was the third generation, the fourth generation ahead, my children would also be able to bear the fruits of this particular membership. And I was shocked, but when I read through the notice, because I'm also an advocate, the legal language clearly states that in the sale deed, re-entry is allowed. But re-entry, a layman will not understand what re-entry for what. Nobody can just come and take away your land, right? So when you read the lease deed, you will notice that re-entry is only for public use, for if the government needs it for some sort of security concerns. So I mellowed down a little bit, because if this land was to be taken by the government for public use, in public interest, manning the security of our country, if there was some sort of an issue like that, it's okay. I'm fine, because there's another thing that I would like to say. If not here, if not in Delhi, there are many other Gymkhana clubs all over India, like in Bombay. In fact, there are 2 in Bombay, and there are multiple others. And I think there's also in Calcutta, and mostly metropolitan cities. But the Bombay one I have visited, and it's good.